हाय दोस्तों, मेरा नाम है रोहित भागवानी और मैं हूँ एक ग्रेट टीचर, जैसा कि मैं अपने आप को समझता हूँ। मैं पिछले 7-8 सालों से कई अलग अलग तरह के बिजनेसेस कर रहा हूँ और मैंने रिसेंटली कुछ कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि जो भी मेरे को लर्निंग्स या कुछ इंसाइट्स मेरे को आती है, कुछ मेरे जो थॉट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज बैठे बैठे मुझे एक इंसाइट आई कि कॉपी करना ना कुछ बुरा नहीं होता। हमारे यहाँ कॉपी करने को क्या बनाया गया है कि भाई कॉपी करना एक बुरी चीज़ है। अरे ये तो इसको कॉपी कर रहा है। बचपन में भी कहते थे कि यार नकल मत करो। लेकिन एक कहावत और थी जिस पे शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। तो अगर हम किसी से कुछ सीख रहे हैं या इंस्पायर हो रहे हैं या उसको एज इट इज़ कॉपी भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपना ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, अपने कुछ विजुअल्स डाल रहे हैं, अपने कुछ क्रिएटिव्स डाल रहे हैं, तो वो कॉपी करना बुरा नहीं है। क्या होता है कि जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या सीखना स्टार्ट करते हैं, तो हमें उस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं होती, उस फील्ड की इतनी नॉलेज नहीं होती, और फिर हम सोचते रह जाते हैं कि हम कैसे करें, क्या करें। हमारे दिमाग में इतने आइडियाज़ नहीं आते क्योंकि हम उस फील्ड में नए हैं, तो हम कैसे उस चीज़ को सीखेंगे। तो बेहतर है कि किसी अपने फील्ड से रिलेटेड किसी चीज़ को पकड़ो, किसी बंदे को पकड़ो जिसने वो काम ऑलरेडी किया हुआ है, उसको स्टार्टिंग में एज इट इज़ कॉपी करो। कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया को कुछ पता नहीं चल रहा है यार। स्टार्टिंग में कॉपी करो आप। कॉपी करने से होगा ये कि आपके खुद के थॉट्स जनरेट होने लग जाएंगे, फिर खुद आपको भी आइडियाज़ आने लग जाएंगे। और हाँ, उसमें मतलब एज इट इज़ डिट्टो कॉपी भी नहीं करना है, बिल्कुल ही उठा के ही चेप दिया पूरा का पूरा। ये है कि भाई कुछ अपना दिमाग लगाया, कुछ अपने थॉट्स लगाए, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस उसमें लिंक किए, कि भाई उसको थोड़ा अलग तरीके से पेश किया उसी चीज़ को। लेकिन ज़्यादा भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप 80-90% भी कॉपी कर सकते हो, 10-20% अपना दिमाग लगाओ। उससे क्या होगा, वो चीज़ रनिंग में तो आएगी। अभी क्या है, आप सिर्फ सोच रहे हो और फिर उस काम को कर नहीं रहे हो, तो उससे हो रहा क्या है, वो काम डिले हो रहा है और फिर वो शायद कभी होगा भी नहीं, और इसी वजह से नहीं हो पाता है। बड़े बड़े लोगों ने कॉपी तो किया है। ओयो रूम्स को देख लो, एयरबीएनबी को कॉपी किया ना, ओला को देख लो, उबर को कॉपी किया, फ्लिपकार्ट को देख लो, अमेजन को कॉपी किया। तो हालांकि उन्होंने अपना भी कुछ फ्लेवर डाला उस चीज़ के अंदर, एज इट इज़ उठा के कॉपी नहीं कर दिया। अपने मार्केट को समझा, अपने यहाँ के इंडियन क्लाइमेट को समझा, उस हिसाब से चीज़ें उन्होंने प्रोडक्ट उन्होंने निकाला कि भाई ये चीज़ें ऐसे हो सकती है। लेकिन आप सोचो कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ ये बैठे हो कि मुझे एक दिन मेरा ओरिजिनल आइडिया आएगा फिर मैं स्टार्ट करूँगा, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। स्टार्टिंग में कॉपी करना चालू करो और देखो कि क्या आपको वो चीज़ में इंटरेस्ट आ भी रहा है, क्या वो चीज़ आपको रिजल्ट दे भी रही है या नहीं दे रही है। अगर वो रिजल्ट ही नहीं दे रही है तो फिर उस चीज़ के ऊपर लंबे टाइम तक काम करने से क्या मतलब है। और अगर स्टार्टिंग में आप कॉपी करना भी चालू करते हो तो धीरे धीरे आपको उसकी इतनी नॉलेज हो जाएगी, इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप खुद ही उस काम को करने लगोगे ओरिजिनली, और अपना खुद का कुछ एनिमेंट डालोगे आगे चल के। तो यही था आज का जो मेरा थॉट था। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।